आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। शाम के 4 बजे एक अहम तरीन इजलास जो मैं पहले भी बता चुका हूं, और आज पीर के दिन जनवरी की 20 तारीख को स्केड्यूल के मुताबिक तय हो चुका है। और जम्मू कश्मीर सरकार का तीसरा काबीना का इजलास। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर 2025 में उमर अब्दुल्ला साहब की सदारत में पहला इजलास होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस या हुकूमत की हिकमत अमली क्या है ये वाज़ेह होती है। आज बहुत सारे लोगों को झटका भी लगने वाला है और खुशी भी नसीब होगी। झटका उनको जिनके मामलात अभी तक प्रायोरिटाइज नहीं किए गए। लेकिन बड़ी बात यह कि राशन, बिजली और जो गैस सिलेंडर्स बढ़ाने की या मुफ्त देने की बात हुई थी वो कब, उस सवालों का जवाब हम तो शायद दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास आदादो शुमार है, लेकिन हुकूमत अभी नहीं देगी। बिफोर 1 मार्च 2025 वादा भी किया गया था और उसके मुताबिक कहा गया 8 अक्टूबर के बाद कि 1 मार्च के बाद आप तब्दीली देखेंगे। लेकिन बहुत सारे काम हुए भी उसमें। तालीमी सेशन में जो पुराना सिस्टम था उस पर वापस चले जाना, दरबार मूव को लेकर हुकूमत का संजीदा होना, बाकी चीज़ों पर कुछ एक जगहों पर नाकामियां भी हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। आइंदा दिनों में अगर ये वादे पूरे नहीं होते तो आप याद रखिएगा, यही मीडिया जो इस वक्त सरकार को थोड़ा वक्त दे रहा है। 16 अक्टूबर को जिम्मेदारी वज़ीर आला साहब ने संभाली थी। 16 नवंबर, 16 दिसंबर, 16 जन, आज 3 महीने हो गए। इन 3 महीनों के बाद मजीद 2 महीनों का वक्त करने का इंतजार होगा और उसके बाद चमड़ी उधेड़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज का इजलास एजेंडा सेट है 10 पॉइंट से। आज मुलाजमीन, पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को राहत मिलने वाली है। इम्कान है कि आज हुकूमत ने जो एजेंडा सेट किया है उसके मुताबिक बाज़ाबिता तौर पर उमर अब्दुल्ला साहब की जो काबीना है, जो कैबिनेट है, डीएनएस अलाउंस, वो जो 3% वाला था जिसको लेकर पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी हुआ, फिर गवर्नमेंट के तरफ से लोगों को इनवाइट भी किया गया बातचीत के लिए, जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। नाउ दे आर वेटिंग कि यहाँ अगर कुछ गवर्नमेंट करती है ठीक, नहीं तो उसके बाद प्रोटेस्ट कंटिन्यू किया जाएगा, तो वो डीएनएस अलाउंस वाला मसला हल हो जाएगा। डेंटल कॉलेजों में जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल डेंटल जो सिस्टम है उसके मुताबिक काम चले। पोस्ट को, जो खाली पोस्ट हैं इन दोनों इदारों में, वो कैसे भरी जाएं। 2008 के बाद इन डेंटल वालों की तो बेचारों की आप कह सकते हैं वॉट लगी हुई है। इनका कोई वो आज भी डिग्रियां कर रहे हैं, आज भी कोर्सेज कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक्स में ही अगर काम करना है तो फिर गवर्नमेंट का क्या काम। बेचारों के लिए कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव ही नहीं चली, और जितनी मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स आई उनमें भी बैक टू बैक घपले और घोटाले हमने देखे। इन सब के बीच में बड़ी बात यह है कि शाम 4 बजे का इंतजार कीजिएगा। मैं पहले तो इस गलतफहमी से बाहर निकाल दूं जो लोग सोच रहे हैं कि आज गैस सिलेंडर मजीद आगे बढ़ेंगे, 12 तक शायद नंबर्स जाएं, आज फैसला होगा। बिजली के 200 यूनिट मुफ्त मिलेंगे, और इसके अलावा पेंशनर्स को 3000 से 5000, और जिनका 1000 है उनको 3000 हो जाएगा, और इसके अलावा राशन डबल कर दिया जाएगा। ये आज कोई बातचीत नहीं होने वाली, ये एजेंडे में ही नहीं है। 10 पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं। शाम 4 बजे के बाद उमर अब्दुल्ला साहब, जावेद राना साहब, जावेद डार साहब, सकीना इत्तू साहिबा और सतीश शर्मा साहब, ये 6 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जब मुलाकात करेंगे सिविल सेक्रेटरीट में, तो बहुत सारे मामलात हैं जिनमें अस्पताल, तामीर और तरक्की, फंड्स, 14 फाइनेंस कमीशन के हवाले से बात, निज़ाम के हवाले से बात, इन्वायरमेंट के हवाले से बात, पेंशनर्स की बात। लेकिन डीएनएस अलाउंस या मुलाजमीन का जो मसला है वो आज तकरीबन हल होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसका भी इंतजार कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हुकूमत मजीद थोड़ा आगे बढ़ेगी और ये जो वादे किए गए वो भी पूरे हों। वरना आप यहीं देखिएगा, हम आदाद शुमार के साथ आपके सामने पेश होंगे और फिर हमें और आप लोगों के बीच ही ये फैसला होगा कि गवर्नमेंट यहाँ क्या कर रही है, क्या नहीं, जो वादे पूरे करने में कामयाब रही और जहां पर नाकामी हाथ लगी। लेकिन थोड़ा सा हमें और इंतजार करना होगा, कुछ एक महीने, इनमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, क्योंकि रिजर्वेशन का मामला भी पेंडिंग है, बहुत सारा दबाव है। लेकिन आज के काबीना के इजलास में, इससे पहले 2 इजलास हुए थे दिसंबर के महीने में, लेकिन 2025 में ये पहला काबीना का इजलास है। इसके लिए सरमा में भी आगे हिकमत अमली क्या रहेगी वो देखने वाली बात होगी। तो आज अहम तरीन फैसले जो एजेंडा में सेट हैं उनके मुताबिक फैसला होने की उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।